श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम जीवन में त्याग और सेवा के बारे में चर्चा करेंगे। त्याग जीवन का बहुत अमूल्य चीज है, लेकिन स्वभाव में ना होने के कारण आदमी को कठिन लगता है। त्याग ही सुख है। जो इंद्रिय जनित इच्छाएं होती हैं, मन के द्वारा संचालित इच्छाएं होती हैं, अगर उसको आदमी छोड़ता जाए, त्याग करता रहे, तो मनुष्य का जीवन धीरे धीरे अच्छा बन जाता है। षड्रिपु जो कहा गया है, मनुष्य के जीवन में 6 शत्रु हैं। अगर उन शत्रुओं को भी त्याग दिया जाए धीरे धीरे, तो नर से नारायण व्यक्ति बन जाता है। लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये मनुष्य के जीवन को पतन की ओर ले जाते हैं। इन चीजों को त्याग करना जीवन के लिए बहुत ही उत्कृष्ट चीजें हैं। त्याग के कारण भरत जी का नाम आज अमर हुआ। राजगद्दी का त्याग किया उन्होंने। राम ने इस सुख सुविधाओं को, राजसी सुख सुविधाएं को त्याग करके पिता के वचन को पालन करने के लिए, जन कल्याण के लिए, उद्धार के लिए सब कुछ वैभव को त्याग करके जंगल में गए और उन्होंने तपस्या की। अगर त्याग ना करते तो शायद उन्हें यह स्थान ना प्राप्त होता। आज माँ जानकी का कितना बड़ा त्याग है। सारे सुख वैभव सब कुछ होते हुए भी पति के साथ गए और अपना उसी प्रकार कष्टमय जीवन यापन किया। आज वो माँ जानकी कहलाती हैं। अगर वो त्याग ना करती, अगर वो तपस्या ना करती और भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़ी होती, तो शायद उन्हें यह स्थान ना मिल पाता। भगवान बुद्ध राजा थे, परिवार था, राज्य था, सुख सुविधाएं थी। आज किसको राज्य नहीं चाहिए, किसको धन दौलत नहीं चाहिए, किसको नाम मान सम्मान नहीं चाहिए। लेकिन भगवान बुद्ध ने इसे त्याग किया और जन के कल्याणार्थ निकले, समाज सेवा का कार्य किया और आज उन्हें भगवान का स्थान प्राप्त हुआ कि जन जन में व्याप्त हो गए। पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध का नाम हो गया। अगर वो राजा रह करके अपने जीवन को यापन करते तो शायद यह न करते। और संतों का दर्शन देखते हैं हम, सारी सुख सुविधाएं, लग्जरी कार, ये कार, वो कार, ये सुविधाएं, वो सुविधाएं, ये कथा में पैसा, वो कथा में पैसा। लेकिन वहीं एक संत का नाम आता है, स्वामी विवेकानंद। वो कहीं भी इस तरह का लिप्सा नहीं दिखाई देती जीवन में। पूर्णतया त्याग का ही जीवन रहा उनके लिए। देवरा बाबा का नाम आता है। वो चाहते तो बहुत उनकी मदद कर सकते थे, बहुत सेवा कर सकते, बहुत धन दौलत दे सकते, कार बंगला बहुत दे सकते, लेकिन उन्होंने त्याग किया कि ये चीज, भौतिक चीजें नहीं चाहिए। और उन्होंने भविष्यवाणी भी किया था, राम मंदिर में निर्माण में वहां पर कुछ भी एक तिनका भी नहीं रहेगा। मतलब एक जो गुलामी का प्रतीक था, वो एक तिनका भी नहीं बचेगा। ऐसे महापुरुषों की त्याग की श्रृंखला हमारे देश में विद्यमान है। भाई भाई का जो प्रेम है, वो त्याग का तो है आपस का। एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, त्याग देने का तैयार करते हैं। माता और पुत्र का जो रिश्ता है, वो निस्वार्थ त्याग का तो है। अपेक्षा कुछ नहीं है, कुछ भी न कमा के खिलाए, हमारा बेटा हमारे पास रहे। ये जो निस्वार्थ त्याग है, इसी के नाते आज अमर है ये रिश्ते। जहां भी त्याग रहेगा वहां सुख रहेगा। दुर्व्यसनों का त्याग, गलत बातों का त्याग, धीरे धीरे अपनी जीवन को ये सब चीजों से अलग करके भगवान के मार्ग में ले आना। अच्छा जीवन कैसे यापन करें हम, कैसे हमें अच्छी चीज की लत लग जाए, आदत लग जाए, तो ये त्याग जीवन के लिए बहुत ही यश प्रदान करने वाला है, बहुत ऊंचाई तक ले जाने वाला है। जिसे इस महान गुण को अपनाया है, उस संसार में नहीं, तीनों लोक में उसका जन्म नाम हुआ है।
अब रही इस बात सेवा की, एक दूसरे से कम नहीं है। सेवा से द्वारा ये जो महापुरुष हैं ये बस में होते हैं। भगवान भी, नारायण भी सेवा के द्वारा बस में हो जाता है, लेकिन उसकी कैसी सेवा करना। वो भौतिक ढंग से इस कलयुग में अवतरित नहीं होंगे। जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, प्रकृति है, जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये उसके स्वरूप हैं, परमात्मा के अंश है। इनको किसी प्रकार का कष्ट ना आपके जीवन से मिले, आपके द्वारा मिले, यही परमात्मा की सेवा है। माता पिता, समाज, भूखे नंगे, भिक्षु, विक्षिप्त, जो समाज में असमर्थ है अपना जीवन यापन करने में, उसको मदद करना, उसकी सहायता करना, ये सेवा जब हम करते हैं तो परमात्मा खुशी होता है, आनंदित होता है। मैंने जो अपने संतान को धरती पर भेजा था, शायद वो मेरा रास्ता पे अपनाने लगा है, मेरा कार्य करने लगा। परित्राणाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, हम सबका काम है सज्जनों को संरक्षण देना, सज्जनों को बचाना और धर्म की स्थापना करना। धर्म की स्थापना का मतलब जो संस्कृति है इसको बचाना, इसको फैलाना, इसको विस्तार करना। सेवा से आदमी नहीं प्रसन्न हो सकता, मात्र परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, प्रकृति प्रसन्न हो जाती है, जीव जंतु प्रसन्न हो जाते हैं और अपना जीवन सफल और आदर्श बनने लगता है। ये त्याग और सेवा दो गंगा यमुना के समान पवित्र हैं। ये दोनों अगर जीवन भर व्यक्ति निर्वहन करे, इसको अपना के चले, उस संसार में अवतरित होने के बाद, उसको जन्म लेने के बाद उसे पछताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मैंने इस धरती पर आया कुछ काम नहीं। और इस संसार में उसका नाम भी होगा, उसके लोग अनुयायी बनेंगे, उसकी बात पर पालन करेंगे, मानेंगे उसकी बात को। ऐसा ये दो प्रकार का जीवन, इस सेवा के कारण आज हम अपने समाज की सेवा, अपने देश की सेवा नहीं करते हैं। आज इसी से देश अपना कमजोर हो गया, अपने राष्ट्र की सीमाएं कम हो गई। राष्ट्र के रहने वाला समाज ईसाई या मुसलमान बन रहा है, धर्म को छोड़ रहा है, क्योंकि हम अपने गरीबों और असमर्थ लोगों के, अशिक्षितों की कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बड़ा बड़ा होता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है। इसके कारण देश की स्थिति, धर्म की स्थिति, संस्कृति की स्थिति बहुत कमजोर होती जा रही है। सब केवल भौतिक संसाधनों में जुटे पड़े हैं, जबकि ये नाश्वर है, ये विकार लाने वाला है। आपको उतनी ही आवश्यकता होनी चाहिए वस्तुओं की जितने से आपका काम चल जाए। आप संग्राही बनेंगे तो जीवन खराबी की ओर जाएगा धीरे धीरे। इसलिए हमें आवश्यकता अनुसार ही इससे जुड़ाव रखना चाहिए। बहुत अपरिग्राही जीवन व्यतीत करना चाहिए धीरे धीरे, ताकि हम इसके प्रभाव में आ ना सके और सब कुछ होते हुए भी जितनी जरूरत है उतनी ही है लेना है, वो सब हमारा नहीं है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, त्याग पूर्वक कोई चीज खाइए। और ये सब प्रकृति का है, परमात्मा का है, आपका हमारा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सब परमात्मा का, हम तो एक ट्रस्टी है, मतलब एक मेंबर है। इस संसार में आए हैं, कुछ दिन बाद मेंबरशिप खत्म, तो ये हमारी चीज थोड़ी, आपकी खेती थोड़ी है, ना जाने किसके नाम से कब से चली आ रही है। आप एक उसमें वारिस है मात्र। जिस दिन आप नहीं रहेंगे, वारिस काम खत्म हो, दूसरा वारिस बनेगा। तो इसमें अपना अधिकार मत समझिए। इस प्रकार का त्याग और सेवा, जिससे राष्ट्र और दुनिया प्रभावित हो, हमारी संस्कृति, हमारे महापुरुष जो हमारी विरासत है, इनको बढ़ाने में यही दो गुण जो है, त्याग और सेवा, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में, श्री चरणों में अर्पित करते हुए, हे परमात्मा, ये दो बात त्याग और सेवा की मेरे जीवन में उत्पन्न हो, और जिससे परमात्मा के दर्शन मिले, परमात्मा की कृपा हो जाए, परमात्मा की इच्छा से मोक्ष मिलेगा, कल्याण मिलेगा और हमारे समस्त परिवार के कष्ट दुख दूर हो जाएंगे।
यह तो होता ही रहेगा, लेकिन हमारा इस धरती पे जन्म लेने का जो उद्देश्य है वो सफल और सार्थक होगा। बस इतने ही।